का वही सेम पार्शियल सेल। पार्शियल सेल के अंदर हम जो मेथड आज करने जा रहे हैं बेटा वो है आपका SLM मेथड, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और तरीके से भी समझते हैं। आप बेसिकली देखो समरी बनाइए सबसे पहले, जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि हमें सबसे पहले क्वेश्चन की क्या बनानी है, डेप्रिसिएशन के समरी। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 है ये, ठीक है, न्यू एडिशन का। उसमें दिया हुआ है कि एक कंपनी है हुज अकाउंटिंग ईयर इज अ फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को एंड होगा। कहता है 1 जुलाई 2020 को, देखिए बच्चे यहाँ पे प्लस यानी कि खरीदना, माइनस यानी कि बेचना। कहता है 1 जुलाई 2020 को आपने बच्चे एक मशीनरी खरीदी जिसकी वैल्यू थी कितनी, यहाँ पे 30,000। फिर आपने 1 अक्टूबर 2021 को एक मशीनरी और खरीदी जिसकी वैल्यू थी कितनी बच्चे हमारे पास यहाँ पे, सॉरी 1 जनवरी को भी हमने एक बीच में मशीनरी खरीदी है। 1 जनवरी 2021 को हमने एक मशीनरी खरीदी है जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चे हमारी 20,000। और फिर हमने 1 अक्टूबर 2021 में भी एक मशीनरी खरीदी है जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 10,000। और 1 अप्रैल 2022 को मैंने जो ये 30,000 की मशीनरी खरीदी थी 1 जुलाई को, उसका 1/3 पार्ट 3,000 रुपए में बेच दिया है, ठीक है। कहते हैं SLM मेथड यूज कीजिए 10% पर एनम के हिसाब से। ये बच्चे अब हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया आपका समरी के रूप में, ठीक है। बेसिकली ना टाइम पीरियड के अंदर जो दिक्कत आती है आपको, उसको आप चेंज करके लिखना चाहो, सिंपल सा भी हम एक टाइम पीरियड मेंशन अगर आप कर रहे हो यहाँ पे, टाइम पीरियड देखो सीधा सा लॉजिक है कि आपने सबसे पहला जो काम किया है, देखिए बच्चे इधर जरा, आप सबसे पहला काम कब किया है बेटा मैंने यहाँ पे 1 जुलाई 2020 यही करा है। कितने की मशीन करी है बच्चे मैंने यहाँ पे 30,000 रुपए की, यहां तक क्लियर। अब हमें ये देखना है कि ये जो 2020 में स्टार्ट हुआ है ये खत्म कब होना चाहिए मेरा, 31 मार्च 2021 खत्म तब होगा। नेक्स्ट मशीन में कब खरीद रहा हूं 1 जनवरी 2021 को, तो क्या इस अकाउंटिंग ईयर में आएगी, हाँ जी आएगी, इसी के बीच में तो आ रही है। तो आप बीच में यहाँ पे लिख दो क्या 1 जनवरी, कितने की 20,000 की एक मशीन और खरीद ली। तो ये टाइम पीरियड लिखने से समझ आया क्या इफेक्ट पड़ा, कि आपको पता चल जाएगा कि इसी साल के बीच में है या वो अगले साल के अंदर आने वाली है। क्लियर यहां तक सबको, डेट का क्लियर है सबको। अब 1 अक्टूबर 2021 कब आएगा, ऑब्वियस सी बात है इस साल में आएगा। कितने की खरीदी 10,000 रुपए की, चलो जी ठीक है। अब बेच कब रहा है बेटा वो 1 अप्रैल 2022 को, और ये साल कब खत्म हो गया होगा यहाँ पे 31 मार्च 2022 को। अब मैं देखो साल को और बाइफिकेट कितने साल हुए हमारे वो भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ये हो गया बच्चे मेरा यहां तक का 1 साल, ठीक है। ये हो गया मेरा दूसरा साल जिसके अंदर मैंने क्या करा 1 अक्टूबर को 10,000 की एक मशीनरी खरीदी और कुछ नहीं करा इसके अलावा। तीसरा साल कब हुआ 1 अप्रैल 2022, लेकिन इस 1 अप्रैल 2022 को ही मैंने क्या करा ये वाला पार्ट बेच दिया। तो ऐसे अगर आप टाइम पीरियड डिवाइड कर लोगे तो और क्या होता चला जाएगा, आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा कि कौन सी डेट पे हमें क्या क्या काम करना है। पहले समरी बना लो, फिर उसके बाद क्या करो टाइम को भी क्या कर लो अपना बाइफिकेट कर लो कि कौन सा अमाउंट कहाँ पे जाना है। अब जब आपकी ये समरी बन जाती है तो देखो कितना इजी होगा जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे ना क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आप देख लो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फॉर्मेट का पार्ट ऊपर ही लिख लेते हैं, इसके अंदर हम डेट पर्टिकुलर, ये मैंने ऊपर लिखा है बस स्पेस की वजह से, आप नीचे अंदर ही लिखेंगे इसको, अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट।
अब देखो इस समरी को बनाने के बाद आपने बुक उठानी नहीं है, सीधा सीधा यहाँ से देखते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो। एक जो आप ये देखो, हमें सबसे पहले ना ये वाला जो साल है बच्चे, ये देखो ये वाला, इसको पूरा कंप्लीट कर लो बस। आपने क्या क्या करा है इसके बीच में भाई। 1 जुलाई 2020 को, तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे 2020 1 जुलाई टू बैंक अकाउंट। मैंने आपको बताया था बेटा कि जो भी आप पार्ट बेचते हो उस मशीनरी को आप स्टार्टिंग से ही क्या करके चलो, अलग करके चलो। आपने बेटा 30,000 वाली मशीनरी का 1/3 पार्ट यानी कि 10,000 का पार्ट क्या करा है, यहाँ पे सेल करा है। क्लियर? तो आप जब यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा M1 A लिखो, या फिर आपको मैंने याददाश्त के लिए बताया था यहाँ लिखो R और यहाँ पे लिखो S। ठीक है, जो हमने R यूज किया वो करा हमने रिमेनिंग मशीनरी के लिए जो कि हमारे पास रहेगी, और हमने बच्चे जो S यूज किया वो उसके लिए किया जो मशीन का पार्ट हमने क्या करा है, बेच दिया है। क्लियर? तो हमने रिमेनिंग कितना रहेगा भाई, जब 30 में से 10 का बेच रहे हो तो रिमेनिंग कितना रहा 20, और बेचा कितना बेटा मैंने 10,000 का। टोटल कितना आ गया यहाँ पे, ये 30,000। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चे, इसके बाद हमने इसी साल के अंदर क्या करा, 1 जनवरी 2021 के अंदर, 1 जनवरी 2021, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2021 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे मैम, M2। मैंने एक और मशीन खरीद ली, कितने की खरीदी वो, 20,000 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद देखो इस साल में कुछ भी नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, इस साल को क्लोज करना है। कब क्लोज करेंगे, 2021 31। क्या करते हैं हम यहाँ पे इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि स्पेस मिलेगा यहाँ, M1R M1S और M2। M1 बेटा कितने की थी, 20,000 R इंटू में 10%। और बच्चे मैंने ये खरीदी कब थी, यहाँ पे जुलाई में खरीदी थी। कब खरीदी थी मैंने ये, जुलाई में। तो जुलाई से लेके कब तक का हो गया यहाँ पे, मार्च तक का। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि कितने मंथ्स हुए आपके, 9 मंथ्स। ऐसे ही बेटा यहाँ पे 10,000 इंटू 10% इंटू 9/12। और अगली कब खरीदी है मैंने, जनवरी में। कब खरीदी है बच्चे ये मैंने, तो इसका 10%। जनवरी में खरीदने का मतलब है कितने महीने बचे, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन निकलेगा कितना निकलेगा बेटा, यहाँ पे 3 महीने का निकलेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए बच्चे, जो मैं कर रहा हूँ इसकी कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले 20,000 का कितना 10% है, तो 2,000 हो गया। वो 2,000 का कितना बेटा, 9 डिवाइडेड बाय 12, 1,500, 750 और 500। ये आपका क्या लग गया यहाँ पे इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन। अब हम क्या करेंगे, इसका अगला स्टेप, बाय बैलेंस CD M1R M1S M2। सिंपल, बैलेंस माइनस करना है तो बेटा 20,000 माइनस 1,500, अगला 10,000 माइनस 750, उससे अगला 20,000 माइनस 500। ये हो गया बच्चे आपका 18,500, ये हो गया 9,250, ये हो गया बेटा 19,500। टोटल सम करेंगे तो इसका आ गया बेटा यहाँ पे 50,000, और इसका भी यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, फर्स्ट ईयर क्या हो गया बेटा मेरा, यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। अब आओ 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस BD M1R
M1S और M2। बैलेंस देखो बेटा कितना कितना गिवन है। M1 का है यहाँ पे 18,500, 9,250 और उसके बाद आया बेटा 19,000। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए समरी के अंदर, अब हमने क्या करा बेटा कि 1 अक्टूबर 2021 को हमने एक मशीन और बाय करी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट, कौन सी मशीन हो गई बच्चे, ये M3। कितने की खरीदी है, 10,000 रुपए की। ठीक है, अब क्या इस साल में हमने कुछ और किया है, हमने कुछ भी नहीं किया। अब क्या लगाना है बच्चे, सीधा सीधा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लोज करेंगे अकाउंट। 2022 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो बच्चे यहाँ M1R, M1S, M2, M3। भाई कौन सा मेथड है बच्चे हमारा यहाँ पे, SLM। तो SLM क्या कहेगा, ओरिजिनल वैल्यू पे लगाओ। ओरिजिनल वैल्यू M1R की है बेटा 20,000 इंटू 10%, M1S की है 10,000 इंटू 10%, M2 की है 20,000 इंटू में 10%, M3 मैंने लिया है 10,000 रुपए की, इस पे 10%, क्योंकि मैंने ये अक्टूबर में लिया है तो इस पे कितना लगेगा, 6/12। ठीक है, अब कितना आया बच्चे यहाँ पे, 2,000, 1,000, 2,000 और ये हो गया आपका 500। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, बाय बैलेंस CD, M1R, M1S, M2, M3। देखिए अब बैलेंस निकालने का अगेन वही तरीका, जिसका बैलेंस है उसमें से माइनस करते जाओ। M1R का बैलेंस कितना है बेटा, 18,500 माइनस में 2,000। M2 इसका कितना है बच्चे हमारे पास, 9,250 माइनस में 1,000। M2 का कितना है बेटा मेरे पास, 19,500 माइनस 2,000 और M3 कितनी है मेरे पास, 10,000 रुपए माइनस में, ये हो गया बच्चे 16,500, ये हो गया 8,250, ये हो गया 17,500, 9,500। यहाँ पे अब कर लो इनका टोटल। टोटल बेटा हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो 18,500 प्लस 9,250 प्लस 19,500 प्लस 10,000, 57,250 और यहाँ पे आ जाओ आप 57,200। अब 2022 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, M1R, M1S, M2, M3। बैलेंस राइट डाउन करेंगे, 16,500, 8,250, 17,500, 9,500। ठीक है बच्चे, अब देखो इस वाले ईयर में क्या हुआ, इस वाले ईयर में मैंने 1 अप्रैल 2022 यानी स्टार्टिंग की डेट पे ही क्या करा मैंने, M1S वाला पार्ट है ना जो मैं बेच रहा हूं, ये मैंने क्या करा बेटा, बेच दिया। तो जो पार्ट बेचा है, देखो कौन सा पार्ट बेचा है, जिसकी वैल्यू कितनी है बच्चे मेरे पास, 8,250। बेच कितने में रहा हूं मैं उसको, 3,000 रुपए में, तो मेरे को लॉस कितने का हुआ, 5,250 रुपए का। शो कैसे करेंगे भाई, 2022 1 अप्रैल बाय, सबसे पहले सेल करो इसको, बैंक अकाउंट M1S कितने में बेचा, 3,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितने का हुआ बेटा, 5,200। क्लियर। अब लास्ट स्टेप क्या बचेगा इसके अंदर, क्लोजिंग कब होती है बेटा, 2031 मार्च बाय
किस पे लगेगा? M1 रिमेनिंग यानी कि R, M2 और M3। डायरेक्टली बता देता हूं क्योंकि SLM मेथड है। M1R कितने की है बेटा? 20,000, तो इस पे कितना लगेगा? 2,000। M1S बिक चुकी है, M2 भी कितने की है? 20,000, तो इस पे भी कितना हो गया? 2,000। और M3 कितने की ली थी? 10,000 की, इस पे कितना हो गया? अब आप क्या करो, बस बैलेंस कर दो, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? रिमेनिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है,